अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इमरान खान के साथ अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इनकिलाब बनता जा रहा है। इमरान खान के साथ आने वाला ये जो ठाठे मारता हुआ अवाम का समंदर है, इससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरो दीवार हिल रहे हैं। इमरान खान ने आज ऐलान किया है कि अवामी ताकत के सामने या तो सरेंडर हो जाओ वरना तैयार हो जाओ। इमरान खान ने ऐलान किया है कि ये अवाम का समंदर है, ये अवामी इनकिलाब है। इस अवामी इनकिलाब का अगर एहतराम किया जाएगा तो फिर बैलेट बॉक्स के जरिए से ये इनकिलाब नरम हो जाएगा। लेकिन अगर अवामी समंदर और अवामी राय का एहतराम ना किया गया तो फिर खून रेजी से तबाही आएगी और इनकिलाब तबाहकुन होगा। इमरान खान ने वार्निंग दे दी है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। आज इमरान खान के लॉन्ग मार्च का चौथा रोज है। जहां से इमरान खान गुजरते हैं, जहां से उनका लॉन्ग मार्च गुजरता है, अवाम का समंदर आता है और उनका इस्तकबाल करता है और अवाम का ये समंदर इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाता है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त लॉन्ग मार्च का जो हदफ है वो इस्लामाबाद है और इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें तेजी आ रही है और तेजी से ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि लॉन्ग मार्च कदरे आहिस्ता आहिस्ता चला, लेकिन आज लॉन्ग मार्च की रफ्तार में इजाफा हो गया है। जुमे के रोज इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद में दाखिल होना है और दूसरी तरफ जुमे से पहले जुमेरात को और बुध को जो पिशावर से, KPK से, गिलगित से, आज़ाद कश्मीर से जो अवामी समंदर है वो इस्लामाबाद के अंदर है, वो इस्लामाबाद के दरवाज़ों पर आ जाएगा। तो चारों तरफ से इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को घेरा जा रहा है। अवाम का समंदर ईवानों की तरफ बढ़ रहा है, इख्तिदार की तरफ बढ़ रहा है और यह मुतालबा कर रहा है कि इख्तिदार के ईवानों में बैठे हुए हुक्मरान फैसला कर लें। अगर फैसला नहीं करेंगे तो फिर अवाम फैसला करवाएगी और जब अवाम फैसला करवाएगी तो फिर किसी के बस में कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान को घेरने के लिए, इमरान खान का शिकंजा कसने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़ गश्त सुनाई दी जा रही है। आप जानते हैं इससे पहले इमरान खान के खिलाफ कई हथियार इस्तेमाल किए जा चुके हैं, कई हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। पिछले 6 महीनों में आखिर ऐसा कौन सा हरबा है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया हो। इमरान खान को बदनाम करने के लिए उनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। कहा गया कि इमरान खान नशा करता है, कहा गया कि इमरान खान बेईमान है, कहा गया कि इमरान खान धोखेबाज है, कहा गया कि इमरान खान तकब्बर और गुरूर में डूबा हुआ शख्स है, कहा गया कि इमरान खान बददियानती करता है, कहा गया कि इमरान खान ने घड़ियां चोरी की हैं, कहा गया कि तोशा खाना के तोहफे बेचे हैं, कहा गया कि इमरान खान ने करप्शन की है, कहा गया कि इमरान खान, यहां तक कि मजहब के नाम पर भी इमरान खान को कहा गया कि ये तो गुस्ताख है, ये तो कादियानियों का, ये तो हिमायत याफ्ता है। और न जाने, और ये भी कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान तो पिछले 5 सालों से ये राग अलाप रहे हैं कि इमरान खान तो यहूदी एजेंट है। न जाने क्या कुछ नहीं कहा गया। और फिर फैसल वाउडा जो इमरान खान के अपनी जमात के खिलाड़ी थे उनको बागी किया गया, अलीम खान को तोड़ दिया गया, जहांगीर तरीन को खरीद लिया गया और बाकी 25 से 30 लोटे बना दिए गए, उनको करोड़ों रुपए लगाकर खरीद लिया गया। और फिर फैसल वाउडा जैसे इमरान खान के करीबी खिलाड़ी को बागी करके उसे खरीद कर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। और यहां तक कि फिर पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, जो DGISI हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। और इमरान खान को फितना करार देने के लिए क्या कुछ जतन है जो नहीं किए गए, क्या कुछ जोर है जो नहीं लगाया गया, लेकिन अवाम है कि वो मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन किराम, झूठ अगर इतना चलता तो आज नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर झूठ की बुनियाद पर कब का अपने केसेस ख़त्म करवा चुका होता, कब का वो वज़ीर आज़म बन चुका होता। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, झूठ कभी जीतता नहीं है, झूठ कभी बातिल को हक नहीं कर सकता है। इसलिए अवाम ये बेवकूफ़ नहीं है, या तो ये अवाम नहीं है, जो इमरान खान के साथ निकले हुए लोग हैं फैसला कर लें, ये अवाम नहीं है, ये कोई दूसरी मखलूक है। ये पाकिस्तान, या तो जो लोग इनको देख रहे हैं या तो वो अपनी आंखों का इलाज करवाएं
कि वो इस अवाम को अवाम नहीं समझते हैं, या तो उनके अंदर अक्ल व शऊर नहीं है, या जो लोग इमरान खान के साथ हैं या उनके अंदर अक्ल व शऊर नहीं है, या ये कोई और मखलूक है। अब मसला ये है, अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है, पूरी दुनिया कवर कर रही है, दुनिया के 150 मीडिया चैनल इमरान खान के लॉन्ग मार्च को दिखा रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। या तो ये पूरी दुनिया गलत है, या फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, कोई 35 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, उनमें से 27 के करीब इमरान खान इलेक्शन जीत चुके हैं। 8 हलकों में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया है कि 7 हलके इमरान खान जीत गया है। या तो आप ये फैसला करें कि ये झूठ है, इमरान खान ने 7 हलकों में इलेक्शन नहीं जीता, या तो आप ये फैसला करें कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है ये सब फ्रॉड है, या फिर अपनी आंखों का इलाज करवाएं, अपने दिमाग का इलाज करवाएं और अवामी ताकत के सामने सरेंडर करें। अब मसला यह है कि इमरान खान को डिफ्यूज़ करने के लिए किसी बड़ी शख्सियत को लॉन्च करने के मंसूबे हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि इमरान खान के जो माजी के साथी हैं, या जो माजी में इमरान खान के साथ किसी तरह से रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दावे हैं कि कोई बड़ी शख्सियत है। अब उसमें नाम लिया जा रहा है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का, कि चूंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो इमरान खान के अगेंस्ट थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो इमरान खान के साथ थे और वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट थे। मुमकिन है उनके ज़रिए से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए और ये कहा जाए कि हमने तो सोचा था कि इमरान खान ये होगा वो होगा, लेकिन हमें तो गलती हुई थी, हम अपनी गलती पर माफ़ी मांगते हैं। अब ये सोशल मीडिया पर ये बात गश्त आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली जाए और उनको अहल करने के लिए ये एक बड़ा तरीका है। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको राज़ी किया जा रहा है, किसी भी वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। फिर नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के साबिक के जो DJISI रहे हैं जनरल पाशा, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि मुमकिन है कि उनसे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के मौजूदा कोर कमांडर हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। जनरल फैज़ के चर्चे भी हो रहे हैं। बहरहाल ये सोशल मीडिया की बातें हैं, अभी जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतनी बात ज़रूर है नाज़रीन किराम कि जो चाहें कर लें, अवाम जो फैसला कर चुकी है वो तब्दील नहीं हो सकता है। या तो ये अवाम एक अगर गलत है, गलत सिमत में खड़ी हुई है, गलत शख्स के साथ खड़ी हुई है, तो फिर इस अवाम को इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि इनको इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, ये इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। अगर ये अवाम इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में इमरान खान के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये लोग खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते, इतनी बड़ी तादाद में लोग अहमक नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अवामी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। जो लोग आज ताकत के नशे में मस्त हैं और जो लोग ये समझते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा, जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा, उन्हें अवामी राय के सामने सरेंडर करना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होगा, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था वो रिवर्स होगा और अवामी मैंडेट आएगा, अवामी राय का इंतखाब होगा और अवामी राय और अवाम अपना हक मनवा कर रहेगी। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है आलमी ख़बरों का, ख़बरों की दुनिया, उसे भी फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।